आज हमारा हालत ऐसा है, आज हम सब अभिमन्यु जैसे बन गए हैं। आधा अधूरा ज्ञान लेके तर्क करते हैं, चर्चा करते हैं, इसीलिए चक्रव्यूह के भीतर फंस जाते हैं। तो जैसे जौथ परिवार है, उसको बांध के रखने के लिए एक कॉमन इंटेंशन हो। तो जब हमारे स्थिति को जाहिर करने के लिए हम कोशिश किए, तब जाके द्वंद्व सृष्टि हो जाता है। जो आध्यात्मिक चेतना में बोलते हैं कि हृदय चक्र जो है, उसका तत्व जो है वायु है। इस शरीर को सक्रिय करने के लिए जो सत्ता है शरीर के भीतर, वो मैं हूँ। नमस्ते, जय गुरुदेव गुरुजी। मैं बनारस से आई हूँ। मेरा नाम वनीता है। आपकी ग्रेस से, आपकी कृपा से बनारस में जो रेकी मिशन का आश्रम चलता है, वहाँ पे हमारे पास बहुत तरह की थेरेपीज़ होती हैं पेशेंट्स की, और उन्हीं के कुछ क्वेश्चंस का समाधान ढूंढने के लिए यहाँ हम आपके पास आए हैं। गुरुजी, जैसे कर्म के बारे में आपने बताया, डिफरेंट स्टेजेस के डिफरेंट कर्म होते हैं। बच्चों के लिए अलग, टीनेजर्स के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। उसी से जुड़ा हुआ एक पारिवारिक प्रश्न है। जैसे जॉइंट फैमिलीज़ में पहले लोग साथ में रहते थे, आज भी लोग साथ में रहते हैं। माँ बाप, बच्चे जिनकी शादी हो रखी है, वो लोग साथ में रहते हैं। पर कहीं ना कहीं घर का जो माहौल होता है वो थोड़ा सा कलेश, थोड़ा सा टेंशन वाला होता है। कहीं ना कहीं वर्किंग लेडीज़ हो गई हैं, वर्किंग वुमेन हो गई हैं, लोगों की जिम्मेदारियां बदल गई हैं, प्रोफेशंस बदल गए हैं, लोग बहुत लॉजिकल, बहुत एनालिटिकल हो गए हैं, एक्सपेक्टेशंस, काम करने की चीज़ें बदल गई हैं लोगों की। और उसी में जब लोग अलग होते हैं तो वो फिर बाहर जाके गुरु ढूंढते हैं, बाहर जाके लोगों की सांत्वना ढूंढते हैं कि जो मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। तो ये किस हद तक एक बैलेंस किया जाए जिसमें माँ बाप, बच्चे सब एक परिवार में जब रहते हैं तो मेंटल पीस के साथ रह के, क्योंकि एक साथ रहते तो हैं लेकिन फिर भी इतना झगड़ा होता है कि साथ रह के भी वो खुशी, वो सुख उन्हें नहीं मिलता। तो इसके बारे में एक परिवार को कैसे खुशी खुशी रहना चाहिए, इसके बारे में बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं, बहुत फैमिलीज़ में ये इश्यूज़ है। इसके लिए एक समाधान, एक सॉल्यूशन अगर आप हमें देंगे तो बहुत लोगों को इसका असर होगा। का जो चीज है, हमारे मन की स्थिति जो है वो परिवर्तित हो गया। जौथ परिवार का जो नियम है, अगर हम किसी चीज को अगर इकट्ठा रखना चाहते हैं तो किसी दूसरी चीज का इस्तेमाल करते हैं। जैसे लकड़ियां हैं तो उसको बांधने के लिए हमको किसी प्रकार का सहायता चाहिए। अगर हम घर में चावल रखते हैं, इकट्ठा रखना है, एक कंटेनर चाहिए। कंटेनर मीन्स इट्स कॉमन फॉर ऑल। तो जैसे जौथ परिवार है, उसको बांध के रखने के लिए एक कॉमन इंटेंशन होना चाहिए, जो आज नहीं है, इसीलिए अशांति फैल गया है। पहले जौथ परिवार इसीलिए अच्छा था, सबका एक कॉमन जो है थॉट था, एक लक्ष्य जो है सबका एक था। आज लक्ष्य जो है भिन्न भिन्न हो गया है या अलग सा हो गया है सबके लिए लक्ष्य। क्यों? जो सेल्फ आइडेंटिटी, जैसे समंदर में पानी मिल जाता है नदी का, तो नदी का पानी जब समंदर में मिल जाता है तब समुद्र में हम ढूंढते हैं कि नदी का पानी कौन सा है, हमको मिलेगा नहीं। क्यों? एक बार वो मिल गया मतलब उसका जो स्थिति है वो लुप्त हो गया, वो मिल गया समुद्र के साथ। तब जाके हर नदियां जो है समुद्र के साथ मिले हुए होते हैं, फिर भी किसी प्रकार का द्वंद्व नहीं होता है। ऐसे अगर परिवार में सब मिल जाते हैं और मिलने के बाद एक ही परिचय उनका हो जाता है, ये अपने स्थिति को जाहिर करने की कोशिश ना करते हैं, तब तनाव रहित होता है परिवार। तो आजकल जैसे हम स्वावलंबी हो गए, परिवार के हर कोई कमाने लगे, तो कमाने के साथ साथ उन लोगों के मन में ये परिवर्तन हो गया, मानसिक स्थिति में ये परिवर्तन हो गया कि मेरा स्थिति क्या है, माई सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। तो जब हमारे स्थिति को जाहिर करने के लिए हम कोशिश किए, तब जाके द्वंद्व सृष्टि हो जाता है।
मन जो है सबका अलग अलग हो जाता है और फिर यौथ परिवार टूट जाता है, न्यूक्लियर परिवार हो जाता है, एक एकाकी परिवार सृष्टि होता है। ये अपने चिंतन के ऊपर निर्भर करता है। जैसे बीच में आपने बोल दिए ये ऐसा अशांति होता है, तो कोई ढूंढता है कि आध्यात्मिक मार्ग में चले जाए, कोई ढूंढता है कोई गुरु आए तो शांति कर ले, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्थिति परिवार का है और परिवार को जो है इसका सामना करना पड़ेगा। जैसे शुरुआत में ये होता था यौथ परिवार में, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, आज जो नहीं हो रहा है इसीलिए परिवार टूट रहा है। जी, जो काम है वो आवंटित किया जाता था परिवार सदस्यों के भीतर। तुम्हारा फलाना काम है, बाजार जाना तुम्हारा काम है, खेती बाड़ी तुम्हारा काम है, घर का जो सदस्य है उनका देखभाल करना तुम्हारा काम है, रसोई तुम्हारा काम है। पहले से ये सब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जैसे हम आजकल ऑफिस मैनेजमेंट कोर्स में पढ़ते हैं, डिसेंट्रलाइज ऑफिस, एक जगह तो सब बैठते हैं लेकिन सबका अलग अलग रास्ता होता है, अलग अलग काम करने का तरीका होता है। तो इसमें क्या होता कि जो लोग हैं वो अपने परिचय के पीछे नहीं भागते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनको एक स्थान में बिठाया गया है जिसका कुछ सम्मान है। तो ये एक मानसिक स्थिति है, किसी प्रकार का सामाजिक स्थिति नहीं है। और ये ज़्यादातर मानसिक स्थिति इसीलिए पैदा हुए हैं कि हम लोग जो यौथ परिवार में रहते थे, सबके मन में ये आ गया है कि मैं क्या हूँ, मेरा परिचय क्या है, मेरा स्थिति क्या है, और मैं हूँ। मेरा अस्तित्व को ढूंढते ढूंढते हम एक हरा भरा सुंदर हंसा हुआ परिवार को अलग कर देते हैं, एक न्यूक्लियर फैमिली जो है हमारे द्वारा सृष्टि हो जाता है। तो पहले हमको ये तय करना है, एक बार अगर हम मिल गए तो मैं नहीं हूँ, हम हो गए हैं। तो जब मैं से हम आ जाएगा तब ये कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन हम होने के बाद अगर हम ढूंढते मैं क्या हूँ, तब जाके ये बिछड़ जाता है परिवार। तो इसमें एक मानसिक स्थिति का काम कर रहा है, जिसमें ना कोई आध्यात्मिक चेतना इसका सोल्यूशन कर सकता है, ना किसी गुरु के पास जाने से हो सकता है। वो अपने चिंतन को परिवर्तन करने से ये स्थिति परिवर्तित हो सकती है। गुरुजी, जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि अपनी अपनी परिचय, अपनी अपनी पहचान लोग बनाना चाहते हैं, तो एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि हु एम आई, और ये मन को, आत्मा से पूछने वाला एक क्वेश्चन है जो हर कोई जब भी कुछ स्पिरिचुअल करता है तो उसके मन में आता है। तो कहीं ना कहीं क्या ये क्वेश्चन गलत डायरेक्शन में चला गया है? इसकी वजह से लोग अपनी इंडिविजुअलिटी, अपने आप को इंडिपेंडेंट, अपने आप को स्टैब्लिश करने में लग गए हैं, क्योंकि हम क्या हैं अपने आप को समझने में, पहचानने में लोग मैं तत्व में आ गए हैं और अपने आप को दिखाने लगे हैं, अपना स्टैब्लिश करने लगे कि हाँ मैं ये हूँ, मेरा परिचय ये है, मैं ऐसा हूँ। तो इस क्वेश्चन का स्पिरिचुअल एस्पेक्ट या जो हमारी फैमिलीज़ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा हमें विस्तार से थोड़ा बताएं कि कहाँ गलत जा रहे हैं हम लोग, किस दिशा में गलत जा रहे हैं, उसको कैसे सुधारा जा सकता है। ये दोनों चीज़ें, ये जो आध्यात्मिक चेतना में हम बोल रहे हैं, हु एम आई, इट इज नॉट द ओनली क्वेश्चन, इट्स अ कंपोजिशन ऑफ क्वेश्चंस। एक प्रश्न नहीं है, इसके साथ और दो प्रश्न जुड़ा हुआ है। अगर इसको भी हम सामाजिक स्तर में चिंता करें तब भी हमारे भीतर परिचय नहीं रहेगा। हु एम आई, को हम, कुतो हम, का मेरी जनक, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, मेरा सृष्टिकर्ता कौन है। ये तीन प्रश्न जो है एक साथ पूछा जाता है आध्यात्मिक चेतना, नॉट ओनली हु एम आई। तो ये जो है परिवर्तन हुआ है सामाजिक स्तर में, और दो चीज को छोड़ देते हैं, का हम, कुतो हम, का मेरी जननी, ये दोनों हम छोड़ देते हैं। का हम, हु अमाय, हु अमाय, तब जब मैं कौन हूँ ढूंढता है, तब जाके अपने भीतर एक
ऐसा गरिमा आता है कि हम हमारे प्रतिष्ठा को ढूंढते हैं। लेकिन जब दूसरा चीज तो हम ये कहाँ हूँ, ये बड़े विश्व के सृष्टि, ये जो संसार के सृष्टि है, इस संसार के सृष्टि में मैं एक छोटा सा जीव हूँ, इसीलिए आया हूँ। अब भगवान की जो सृष्टि है उसको रक्षा करने के लिए आया हूँ। मेरा सृष्टिकर्ता कौन है, ये अगर हमारे मन में आ जाता है तब भी ये पारिवारिक जीवन में भी इसका प्रभाव रहता है, ना कि केवल आध्यात्मिक चेतना में। तो आध्यात्मिक चेतना में जो प्रश्न पूछा गया, मैं कौन हूँ, हु एम आई, तो इसमें ये फाइंड आउट करने के लिए जो थोड़े समय से पहले हम पूछ रहे थे कि साइकिक पैसेज, हु एम आई, मैं कौन हूँ। अगर कोई कब बात करता है तो बोलता है मैं नहीं किया, तो जब मैं शब्द आ जाता है तो फिर उसका हाथ अपने आप सीने तक ही आता है। This does the heart result. Never a person says I am by touching the head, by touching the leg, by touching the hand. Only by touching the heart says I am. तो जब बोलता है मैं, तब हाथ अपने आप चला जाता है हृदय के पास। तो जहाँ तक हमको महसूस होता है हवा को और सांस को लेते समय, सांस के जैसे एक स्टेशन होता है, तो वो चलता तो रहता है नीचे तक, लेकिन उसका एक स्टेशन होता है। कहाँ वो जाकर रुकता है, हृदय के जगह। जो आध्यात्मिक चेतना में बोलते हैं कि हृदय चक्र जो है उसका तत्व जो है वायु है, तो वहाँ जाके रुकता है। तब जब हम आध्यात्मिक चेतना में ढूंढते मैं कौन हूँ, ये शरीर मैं नहीं हूँ। इस शरीर को सक्रिय करने के लिए जो सत्ता है शरीर के भीतर, वो मैं हूँ। तो उस समय आध्यात्मिक चेतना का ये प्रश्न है कि शरीर के भीतर जो सक्रिय करने की ताकत हमको देता है, उसको ढूंढने के लिए ये शरीर कोशिश कर रहा है। तब वो प्रश्न पूछता है हु एम आई, मेरे भीतर जो सत्ता है वो क्या है, वो कौन है, हु एम आई। तो ये आध्यात्मिकता एक अलग बात है, सांसारिक नियम एक अलग बात है। लेकिन अगर उसको हम मिला भी लेते हैं तो आधा अधूरा जब सोचते हैं तो दिक्कत होता है। क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान, जैसे हम शास्त्र में भी पढ़ा हुआ है कि आधा अधूरा ज्ञान मौत की ओर लेता है। इसका प्रमाण है जिसे अभिमन्यु का हाल हुआ। क्यों हुआ कि आधा अधूरा ज्ञान। अगर पूरा ज्ञान हम समझ लें तो अर्जुन बन जाएंगे चक्रव्यूह के भीतर घुसने की और बाहरने की, दोनों कला, दोनों ज्ञान हमको प्राप्त होगा। अगर अभिमन्यु हो के हम आधा अधूरा ज्ञान सुन ले तो घुस तो जाएंगे, निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। तो आज हमारा हालत ऐसा है, आज हम सब अभिमन्यु जैसे बन गए हैं। आधा अधूरा ज्ञान लेके तर्क करते हैं, चर्चा करते हैं, इसीलिए चक्रव्यूह के भीतर फंस जाते हैं। तो जो भी सोचना है, शास्त्र में ऐसा किसी प्रकार का प्रश्न नहीं है जिसका समाधान नहीं है। लेकिन पहले शास्त्र को समझना चाहिए और पूरी तरह समझना चाहिए। आधा समझेंगे तो फिर फंस जाएंगे अभिमन्यु जैसा। तो ये जो स्थिति है, सांसारिक स्थिति और आध्यात्मिक स्थिति, उसको हमको परख लेना चाहिए। किस स्थिति में किस शब्द बोला गया और उसका पूरा जो विषय है वो पूरा विषय को भी पढ़ना जरूरी है। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने अपना इतना प्रेशियस टाइम निकाला और हमारे क्वेश्चंस का आंसर दिया, हमें समाधान दिया, हमें सॉल्यूशंस बताए। क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी टाइम लिमिट होने की वजह से, समय के अभाव के कारण हम कुछ ही क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं। आगे समय मिला तो हम और क्वेश्चंस लेकर आएंगे। लोगों के मन में बहुत कुछ है जो वो आपसे जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं। और थैंक यू वेरी मच इतना पेशेंटली सब आंसर देने का, हर जवाब सुनने, क्वेश्चंस को अच्छे से सुनकर उसको समझ के, जो पूछा उसका भी जवाब दिया, जो नहीं पूछा उसका भी जवाब दिया। तो कुछ चीज़ें दिमाग में चल रही थी पर आप उसका आंसर देते जा रहे थे, तो उन सब चीज़ों के लिए थैंक यू। जय गुरुदेव। हमारे कार्यक्रम
समाधान श्रृंखला के माध्यम से। यदि आपके मन में कोई समस्या, द्वंद्व या कोई सवाल है तो आप हमें 9861033075 नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के समाधान के लिए पूज्य गुरुजी सरल रास्ता बताएंगे। हमारा यह कार्यक्रम समाधान श्रृंखला ओडिशी खबर चैनल पर देखना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय गुरुदेव।